औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो ट्रेडर्स, हेलो किंग को फैमिली, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको डेली और वीकली अपडेट्स वीडियोस मिलते रहें। इसके अलावा व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक भी दे, इसको ज्वाइन करके आप डेली के फ्री सिग्नल फ्री क्लासेस से भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज हम देखते हैं गोल्ड अपनी नई क्लास से कैसा रहेगा और कौन से फंडामेंटल न्यूज नेक्स्ट वीक में होंगे जो मार्केट पे इफेक्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीक में गोल्ड अपनी नई क्लास से कैसा रहेगा। और न्यूज़ पोर्टल की तरफ देखते हैं तो 2 फेब को मंडे है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है वीक। और मंडे के दिन पीएमआई का हाई इम्पैक्ट डेटा है। ट्यूसडे है, 3 फरवरी है, 3 फेब को 8 बजे जॉब ओपनिंग का डेटा है, ये भी हाई इम्पैक्ट है। और इसके अलावा जो वेंसडे है, तो वेंसडे वाले दिन भी एडीपी नॉन फर्म का डेटा है, ये इम्पैक्ट है 6:15 पीएम पाकिस्तानी टाइम। और जो है वो 8 बजे पीएम पाकिस्तानी टाइम पीएमआई का डेटा है। इसके अलावा जो है वो आप देखें जी, थर्सडे है, तो थर्सडे वाले दिन भी हाई इम्पैक्ट डेटा है, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा होता है। इसके अलावा कैड और यूरो जेबीपी का डेटा हाई इम्पैक्ट है। और फ्राइडे है, तो फ्राइडे वाले दिन कैड का हाई इम्पैक्ट डेटा है। और इसके अलावा नॉन फर्म का डेटा है यूएस का। फिर 8 बजे फिर अगेन 2 हाई इम्पैक्ट डेटा न्यूज़ है, तो ये भी मार्केट पे हाई इफेक्ट कर सकती है। मार्केट आपको जैसे कि पता है कि फ्राइडे को $766 की मूव मार्केट ने डाउन साइड की तरफ दी है। आगे जाके हम आपको लेवल्स कौन से ऐसे होंगे और कौन से रीजंस हैं जिस वजह से गोल्ड जो है वो मार्केट क्रैश हुई। और नेक्स्ट अभी कॉइन कोडिक्स की अगर बात करें तो 4452 और 4894 और 5613 की प्रेडिक्शन थोड़ा सा रीटेस्ट और कर सकता है। और इसके बाद फिर अगेन जो है मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। चूंकि आपको पता है रेट कट्स का भी था, रेट कट्स की शरह जो थी वो नो चेंज थी अभी भी। 86% जो है वो 18 मार्च को जो नेक्स्ट रेट कट्स होने हैं, तो वो 86% जो वो नो चेंज है। और जो पाउल स्पीच थी, तो पाउल स्पीच के अंदर जो यूएस पे जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट था, इस वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने एक फैसला किया है कि पाउल को चेंज करके उसकी जगह पे जो है वो केविन वार्श जो है वो नए जो है फेड के चेयरमैन वो भी मुकर्रर हो सकते हैं। तो उस वजह से भी गोल्ड जो है वो यूएस डॉलर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। अ, क्योंकि पाउल ने इतने ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ यूएस के हवाले से नहीं दी, क्योंकि और रिपोर्ट्स जितनी भी थी यूएस की नेगेटिव थी। उस वजह से जो है गोल्ड अगेन अपसाइड की तरफ गोल्ड ने मूव किया। और फिर ट्रंप ने ये फैसला किया, उसने एक बयानिया जो है वो दिया है कि केविन वॉश जो है नई नए जो फेड के चेयरमैन होंगे वो मुकर्रर हो सकते हैं। तो उस वजह से जो है वो गोल्ड पे इफेक्ट हो सकता है। यूएस डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा उस वजह से भी क्रैश हो सकता है। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट वीकली मंथली और डेली का निचोड़ निकाल के हम फोरकास्ट जो देते हैं वो H4 के अंदर देते हैं। तो H4 के अंदर हम देखते हैं कि कौन से नेक्स्ट ऐसे लेवल्स होंगे जहां से हम बाय सेल लेके सिक्योर प्रॉफिट गेन कर सकेंगे। तो नेक्स्ट वीक चूंकि लास्ट वीक का जो लो हाई था 5602 उसका हाई पॉइंट है, और लो पॉइंट है 4684। और सीपी जो है वो 4895 है। और जो मार्केट ने टोटल मूव दी है डाउन साइड की तरफ वो $766 की मूव। और अगर टोटल ओवरऑल की बात करें तो 900 प्लस जो है वो पॉइंट्स की मूव है, डॉलर की मूव है जो डाउन साइड की तरफ मार्केट ने दी। तो अपसाइड और डाउन साइड की तरफ वो अब चूंकि गोल्ड बहुत ज्यादा अपसाइड है, एक नया ऑल टाइम हाई के बाद एक नया ऑल टाइम हाई। और मैं लास्ट आपको ये हर फोरकास्ट के अंदर डेली में और वीकली में भी बता रहा था कि गोल्ड जो है वो 4300 तक रीटेस्ट जरूर कर सकता है।
और देखेंगे कितने H4 के अंदर हमारे फेयर वैल्यू गैप्स थे, गैप ओपनिंग गैप्स थे। इसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने जो ना वो फिल किए हैं। अभी भी 4300 तक गैप, एक 4300 से भी एक बहुत बड़ा जो मार्केट का गैप है, लिक्विडिटी जोन है, वो वहां पे भी पड़ा हुआ है। तो ये स्लो स्लो मार्केट जो है वो उठाती जाएगी। और इसीलिए एसएल के साथ ट्रेड किया करें, ताकि आपका जो भी आपका टारगेट हो पूरा हो। और उसके बाद अगर एसएल भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। एसएल जो है वो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, और नया मौका मार्केट देती है आपका अगर एसएल भी मार्केट करती है। तो अभी देखते हैं कि अगर तो मार्केट अब देखें कि चूंकि मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्स डाउन साइड की तरफ क्रैश हो चुकी है। और अभी भी देखें तो डिमांड जोन पे इसने पिन किया है। एप्पल इसका डिमांड जोन जो है वो 4674 है। 4674 से अगेन अगर मार्केट यहाँ से नीचे डाउन साइड की तरफ आती है तो पहला रिजेक्शन लाइन 4674 की होगी। इससे मार्केट अगेन पुल बैक हो सकती है। और फिर अगर तो इसको भी ब्रेक करती है तो फिर नीचे वाला डिमांड जोन 4584 है। 4584 से भी फिर अगेन ये मूव अप कर सकती है। और फिर 4460 और 4500 का भी नीचे एक जोन डिमांड जोन पड़ा हुआ है। फेयर वैल्यू गैप्स भी हैं नीचे, तो ये भी मार्केट इनको गैप्स को फिल करते हुए इस 4460 और 4500 से रिजेक्शन लेके अगेन जो है वो मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। कौन से लेवल्स तक मूव कर सकती है वो आपको मैं डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के हवाले से बताऊंगा कि इन लेवल्स पे मूव कर सकती है। अगर तो मार्केट 4800 से ऊपर क्लोजिंग में रहती है तो फिर मार्केट जो है 5000, 5200, 5300 का एरिया टच कर सकती है। अगर तो फिर मार्केट 4750 से नीचे H4 की क्लोजिंग देती है। ये भी याद रखना है कि H4 की क्लोजिंग अगर 4800 से ऊपर रहती है फिर मार्केट बुलिश मोमेंटम पकड़ सकती है। और दूसरा इफेक्ट उस पे हो सकता है पाउल एक्सचेंज का। अब दूसरा ये है कि 4750 वाला जोन, अगर 4750 से नीचे मार्केट की क्लोजिंग होती है H4 के अंदर तो फिर मार्केट थोड़ा बैरिश मोमेंटम 4300 पे आ सकती है। ठीक है गाइज, अब अगर यहाँ से अब जो दोबारा जो ऊपर जा रही है तो ये तीन लेवल्स जो है ना 5035, 5143 और 5251, ये तीनों लेवल्स हैं। अब 5035, 5143 और 5291, ये तीनों जोन्स जो हैं वो सेलिंग जोन्स हैं। ये तीनों जोन जो हैं सेलिंग जोन्स हैं। पहले जोन से मौका दे सकती है सेल का, दूसरे जोन से मौका, तीसरे जोन। हाँ, अगर तीनों जोन को पिन करके आपको मौका दे चुकी हो और फिर अगेन 5251 से ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट जो है ना वो एक नया ऑल टाइम हाई की तरफ मूव अप कर सकती है, सेलिंग जोन की तरफ। ये ऑल टाइम हाई की तरफ जो सेलिंग जोन है, यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब डिमांड भी आपको समझ में आ गया है और सप्लाई जोन भी। अब सप्लाई और डिमांड की बात करें तो 5050 पहली जो है वो सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस लाइन, रिजेक्शन लाइन ऊपर वाली साइड से। सेलिंग जोन भी इसको बोल सकते हैं 5120 और 5280, 5360, 5560, 5602 ऑल टाइम हाई की तरफ। डिमांड की अगर बात करें तो 4850 पहला डिमांड जोन है। और 4800 का एरिया है 4720, 4685, 4550, 4480। ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ से रिजेक्शन मार्केट ज़रूर लेती है और आपको अब आजकल तो 20-25 पॉइंट का मौका दे सकती है, 30 पॉइंट का, 100 पॉइंट का भी मौका दे रही है। तो डिमांड सप्लाई को यूज़ करें और जोन टू जोन ट्रेड करने की कोशिश करें। अगर हम डेली डिमांड की बात करें तो डेली डिमांड जोन जो पड़े हुए हैं वो 4625 और 4525, 4370 और 4277 पे हैं। ये जोन्स भी आप नोट कर लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये डेली बेसिस पे हैं, डेली डेली टाइम फ्रेम पे 4625, 4525, 4370 और 4270, ये चार जोन्स भी नीचे डाउन साइड की तरफ अगर मार्केट जाती है तो यहाँ तक ये इनको पिन भी कर सकती है। ठीक है गाइज, और इसके अलावा अगेन फिर मंडे को आपको टाइम टू टाइम अपडेट अब देंगे ना नीचे
4300 और 4355 का भी डिमांड जोन मौजूद है, क्योंकि 4300 से मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप लेके ऊपर गई है और 4300 से ही मार्केट ने जो है वो बुलिश मोमेंटम पकड़ा है। तो ये भी इस नेक्स्ट वीक के अंदर अगर मार्केट डाउन लगाती है तो फिर ये वाले एरियाज भी पिन कर सकती है। तो बड़े एहतियात से ट्रेड करें और कोशिश करें कि अपना टारगेट पूरा करें। टारगेट पूरा करने के बाद मार्केट से आउट रहें। ये चार्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको, ये जोन्स जो दिए गए हैं ये नेक्स्ट वीक में, इन जोन्स पे आपने नज़र रखनी है और जिस जोन पे आपको मार्केट मिले तो आपने ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है गाइज, ये थी वीकली फोरकास्ट। और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी किया करें। और जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लकी ड्रा का हमारा सीन चल रहा था, तो वो भी ऑलरेडी अभी रनिंग अभी भी चल रहा है। तो जो भी हमारे सोशल मीडिया पे 100 करेगा तो उस पे हम $100 का अकाउंट भी उसको देंगे, ट्रेड भी करवाएंगे। तो डेली बेसिस पे प्रॉफिट भी कर सकता है। और आपको पता है कि जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं वो पूरे सेटअप हमारे डेली बेसिस पे फॉलो भी करते हैं और अच्छा अर्न भी करते हैं। ये H4 स्टोरी थी। और H1 के अंदर भी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डिप में है। अभी इसके भी वो मंडे को आपको फोरकास्ट के अंदर मिल जाएगा कि कौन से बाइंग सेलिंग, क्योंकि अभी पॉसिबल है कि मार्केट मूव जो है वो गैप अप से ओपन हो और फिर इस सेलिंग जोन 5145 और 5100 के दरमियान से सेल में दोबारा आ सकती है। तो ये थी डेली डेली वीकली फोरकास्ट। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। इसके साथ ही अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक सो मच, अल्लाह हाफिज़। और लास्ट में एक सेटअप मैंने बनाया है। सेटअप की बात करें तो 4750 और 4700 से बाई की एंट्री आप ले सकते हैं। 4800, 5000, 35, 5085, 5150, 5250 और 4650 की आप ऐसे लगा सकते हैं। ये बाय की एंट्री है, ये भी ऊपर चार्ट के ऊपर मेंशन है। ये स्क्रीनशॉट ले लें। इस यहाँ पे एंट्री अगर मार्केट आती है तो छोटी लॉट से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ये स्विंग में आता है। तो इसके साथ ही अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।